अच्छा, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे के बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल इमेजिंग है कि टाइम के साथ साथ हमारे पास मेडिकल इमेजिंग कितना डेवलप हुई, कितना एडवांस हुई। हम आम रेडियोग्राफी, आम एक्सरे से दूसरी मोडेलिटीज़, एडवांस मोडेलिटीज़ की तरफ कैसे चले गए, जैसे सीटी हो गया, एमआर हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब चीज़ें। लेट अस डिस्कस इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि जो एक्सरेज हैं इसमें हमारे पास 3 जनरल टाइप ऑफ एक्सरेज हैं। रेडियोग्राफी में जो यूज़ होते हैं, दूसरी फ्लोरोस्कोपी में, और जो सीटी में हमारे पास यूज़ होते हैं। तीनों में एक्सरेज यूज़ होते हैं। इनमें जो है इमेजेस चेंज होते हैं, इनका जो है सेटअप चेंज होता है, पेशेंट की इंडिकेशन चेंज होती है। पेशेंट को अगर माइनर सा मसला है चेस्ट का, अगर कोई एब्डोमिनल ऐसी इश्यूज़ हैं तो हम रेडियोग्राफी पे जाते हैं। अगर माइनर एब्डोमिनल इश्यूज़ या चेस्ट का कोई भी मसला है ना, तो हम कहते हैं कि चलो जो है बेसिक मोडेलिटी पे जाओ और एक्सरे करवाओ, या इमरजेंसी कंडीशन में अगर है तो एक्सरे करवा दो। जीआईटी का जिनको मसला है ना वो फ्लोरोस्कोपी की तरफ जाता है। मैं बताती हूँ इसके बाद कि फ्लोरोस्कोपी है क्या चीज़। उसके बाद अगर पेशेंट ऐसा है जिसको कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तो हम उसका पता लगाते हैं कि कितना स्प्रेड हुआ है, मेलेग्नेंट है, बेनाइन है, तो हम सीटी की तरफ जाते हैं। अगर कैंसर है तो किस स्टेज का कैंसर है, फिर हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं कहाँ पे, सीटी में। ये तो जनरल जो है ओवरव्यू हो गया इनका। अब आते हैं अपने रेडियोग्राफी की तरफ। रेडियोग्राफी जो हम सिंपल एक्सरेस को कहते हैं, हमारे पास ये सिंपल एक्सरेस होते हैं। इनमें जो है इमेजेस हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक इमेजेस जिसे हम कहते हैं। इमेजेस स्टैटिक होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, और ट्यूब जो है ना, एक्सरे ट्यूब जो हो गया हमारा, ये हमारे पास मूवेबल होता है। मूवेबल इन अ सेंस कि हम उसको जो है, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है या जो हमारे जितना भी एरिया है इंटरेस्ट का, उसके मुताबिक हम इसे मूव कर सकते हैं। मैं एक इमेज दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें। ये हमारे पास जो है जनरल रेडियोग्राफी है। ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, ये पेशेंट काउच है। ये हम थोड़ा सा जो है पेशेंट काउच जो है ये हमारे पास स्टैटिक होता है। इसके नीचे हमारे पास होता है इमेज रिसेप्टर या कैसेट होता है। अगर पेशेंट, ये हमारे पास स्टैंड है एक्सरे ट्यूब जिसमें हमारे पास मूव होता है, इसको हिंग भी कहते हैं, स्टैंड भी कहते हैं। अगर पेशेंट प्रोन या सेमी प्रोन पोजीशन में नहीं लेट सकता तो हम फिर इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं। अगर डॉक्टर ने लिखा है कि कोई ऐसी पोजीशन है कि इरेक्ट पोजीशन ले लो या स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट की जो है ना रेडियोग्राफ ले लो ना, एक्सरे ले लो, जैसे चेस्ट रेडियोग्राफ वगैरह हो गया, तो उसमें हम फिर पेशेंट को यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो ये अलग सेटअप है और ये अलग सेटअप है। ये प्रोन और सेमी प्रोन और सुपाइन पोजीशन के लिए है, और ये इरेक्ट पोजीशन के लिए है पेशेंट का। तो ये हमारे पास सारा जो सेटअप है ना, ये उसका हो गया, रेडियोग्राफी का हो गया। रेडियोग्राफी में फिर हमारे पास 4-5 टाइप्स आते हैं। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है जिसमें हम फिल्म यूज़ करते हैं। टाइप्स है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जिसमें हम फिल्म यूज़ करते हैं, डिजिटल रेडियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर रेडियोग्राफी हो गया, और 4th नंबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मेमोग्राफी। वो रेडियोग्राफी जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो रेडियोग्राफी है आम से एक्सरे से। मेमोग्राफी हम जो है ना स्पेशल ब्रेस्ट के लिए करते हैं, आपको इतना पता होगा। मेमोग्राफी हम जो है स्पेसिफिकली फॉर द ब्रेस्ट करते हैं। ये हमारे पास 4-5 टाइप्स ऑफ एक्सरेज हैं। मूविंग नेक्स्ट टू द फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी की तरफ अगर हम देखें ना, तो इसमें एक तो ये है कि हाईएस्ट डोज होता है। सारी मोडेलिटीज़ में जो है हाईएस्ट डोज हम फ्लोरोस्कोपी को देते हैं, और इनमें भी एक्सरेज यूज़ होते हैं। इनमें डायनेमिक इमेजेस होते हैं, रियल टाइम व्यू होता है उसी टाइम। रियल टाइम मीन कि उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो हो रहा होता है। जो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है ना वो एक बोलस लिया हुआ है उसने और वो स्वॉलो कर रहा है, तो उसी टाइम हम जो है ना इमेजेस लेंगे, तो इसको हम रियल टाइम व्यू कहते हैं। इसमें हम रियल टाइम व्यूज़ लेते हैं ऑन द स्पॉट यूजिंग एक्सरेज, और ये जो है ना डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। ये असल में एक प्रिंसिपल है फ्लोरोस्कोपी, ये फिर डिफरेंट प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है। जैसे इंटरवेंशनल प्रोसीजर हो गया, इसको जो है ना मोस्टली ये इंटरवेंशनल के लिए यूज़ होता है। इसको हम इंटरवेंशनल फ्लोरोस्कोपी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो है फ्लोरोस्कोपी जो है ना मोस्टली जो है जीआईटी के लिए यूज़ होता है।
प्लेसिंग कैथेटर्स के लिए यूज़ होता है। कैथेटर को अगर हमने प्लेस करना है बॉडी में किसी भी जगह, अगर कोई वेसल रप्चर है या कोई बाइलरी सिस्टम है, हमने कैथेटर को इंसर्ट करना है, प्लेस करना है, तो उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ब्लड वेसल की वीविंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हार्ट के लिए हम यूज़ करें ना, हार्ट के लिए, तो उसको फिर हम कहते हैं एंजियोग्राफी। यही फ्लोरोस्कोपी होगी लेकिन हम इसको एंजियोग्राफी के नाम से जानेंगे। अगर हमारे पास किसी ने आर्टिफिशियल नी और हिप कोई रिप्लेसमेंट करनी है तो इनकी कन्फर्मेशन के लिए भी हम फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गई कि किस चीज़ में जो है ना फ्लोरोस्कोपी हम यूज़ करते हैं। फ्लोरोस्कोपी का सब मॉडलिटीज़ में फ्लोरोस्कोपी जो है हाईएस्ट डोज लेता है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फ्लोरोस्कोपी का थोड़ा सा आप सेटअप देख ले। फ्लोरोस्कोपी जो है आम रेडियोग्राफ से जो है ना हमारे पास डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस वजह से होता है? सेटअप की बिना पे डिफरेंट होता है। फ्लोरोस्कोपी का अगर आप इमेज देख लेना, सेटअप देख लेना, तो इधर हमारे पास होता है पेशेंट टेबल या काउच होता है। हमारे पास उधर एक्सरेज जो थी ना, एक्सरेज ऊपर थी, यहाँ पे एक्सरे सोर्स हमारे पास काउच के बिल्कुल नीचे होगा। इसमें अपना कोलीमेटर लगा होता है। कोलीमेटर जो है हमारे पास एक्सरे बीम को जो है वो फोकस्ड रखता है फील्ड ऑफ व्यू पे। इस तरह हमारे पास ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ होता है। एक्सरे जो है पेशेंट से इस तरह पास होके डिटेक्टर की तरफ जाते हैं। इधर हमारे पास मॉनिटर होता है जो हर चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। एक्सरे सोर्स जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे मूवेबल, कभी हम पेशेंट को जो है ना पेशेंट के टेबल को भी मूव कर सकते हैं और एक्सरे सोर्स को भी हम मूव कर सकते हैं ताकि हमारे पास मूवेबल इमेजेस आए ना फ्लोरोस्कोपी में। तो जो अगर फॉर एग्जांपल किसी का एसोफेगस में मसला है, स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसी जगह पे हम जो है ना एक्सरे सोर्स जो है वो मूव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास मूवेबल इमेजेस आ जाते हैं। ये सब हो गया फ्लोरोस्कोपी के हवाले से। को इंसर्ट करना है, प्लेस करना है, तो उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ब्लड वेसल की वीविंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हार्ट के लिए हम यूज़ करें ना, हार्ट के लिए, तो उसको फिर हम कहते हैं एंजियोग्राफी। यही फ्लोरोस्कोपी होगी लेकिन हम इसको एंजियोग्राफी के नाम से जानेंगे। अगर हमारे पास किसी ने आर्टिफिशियल नी और हिप कोई रिप्लेसमेंट करनी है तो इनकी कन्फर्मेशन के लिए भी हम फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गई कि किस चीज़ में जो है ना फ्लोरोस्कोपी हम यूज़ करते हैं। फ्लोरोस्कोपी का सब मॉडलिटीज़ में फ्लोरोस्कोपी जो है हाईएस्ट डोज लेता है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है फ्लोरोस्कोपी का थोड़ा सा आप सेटअप देख ले। फ्लोरोस्कोपी जो है आम रेडियोग्राफ से जो है ना हमारे पास डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस वजह से होता है? सेटअप की बिना पे डिफरेंट होता है। फ्लोरोस्कोपी का अगर आप इमेज देख लेना, सेटअप देख लेना, तो इधर हमारे पास होता है पेशेंट टेबल या काउच होता है। हमारे पास उधर एक्सरेज जो थी ना, एक्सरेज ऊपर थी, यहाँ पे एक्सरे सोर्स हमारे पास काउच के बिल्कुल नीचे होगा। इसमें अपना कोलीमेटर लगा होता है। कोलीमेटर जो है हमारे पास एक्सरे बीम को जो है वो फोकस्ड रखता है फील्ड ऑफ व्यू पे। इस तरह हमारे पास ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ होता है। एक्सरे जो है पेशेंट से इस तरह पास होके डिटेक्टर की तरफ जाते हैं। इधर हमारे पास मॉनिटर होता है जो हर चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। एक्सरे सोर्स जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे मूवेबल, कभी हम पेशेंट को जो है ना पेशेंट के टेबल को भी मूव कर सकते हैं और एक्सरे सोर्स को भी हम मूव कर सकते हैं ताकि हमारे पास मूवेबल इमेजेस आए ना फ्लोरोस्कोपी में। तो जो अगर फॉर एग्जांपल किसी का एसोफेगस में मसला है, स्टमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसी जगह पे हम जो है ना एक्सरे सोर्स जो है वो मूव करते हैं और यहाँ पे हमारे पास मूवेबल इमेजेस आ जाते हैं। ये सब हो गया फ्लोरोस्कोपी के हवाले से। इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि फ्लोरोस्कोपी में हम इंटरनल बॉडी की जो है ना वीविंग करते हैं। इंटरनली हम फ्लो चेक करते हैं, जितनी भी फ्लो, अगर वो ब्लड फ्लो है, अगर वो फूड की फ्लो है, अगर वो डाइजेशन, इंजेशन, कोई भी चीज़ है ना, लेकिन अंदर अगर बॉडी में वो मूव करे, कोई भी सिक्रीशंस हैं, जैसे बाइलरी सिक्रीशंस हो गई ना, गाल ब्लैडर की सिक्रीशंस हो गए, तो यूट्रस हो गया, यूरेटर हो गया, इस जितनी भी मूवेबल वो है ना ट्यूब्स है जिसमें कोई भी फ्लूइड बॉडी में मूव करता है, तो उनको हम फिर इससे एनालाइज करते हैं, इनकी फिर डिफरेंट पैथोलॉजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं फ्लोरोस्कोपी से। तो ये हमारे पास इंटरनल बॉडी इमेजेस के लिए यूज़ होता है फ्लोरोस्कोपी। सही है। मूविंग टूवर्ड्स द सीटी। अच्छा, सीटी हमारे पास जो है ना ये बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडलिटी है। इसमें ऐसे होता है ना कि इसमें हमारे पास इमेजेस स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक इमेजेस होते हैं,
लेकिन एक्सरे टेबल, एक्सरे ट्यूब जो है ना, एक्सरे ट्यूब या जितना भी हमारे पास एक्सरे एरे है, ट्यूब या एरे है, डिटेक्टर एरे जैसे हम कहते हैं, ये हमारे पास मूवेबल होगा, मूवेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना सीटी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अच्छा, ये सीटी का सेटअप है ना, सीटी में अगर आप देखें तो ये हमारे पास गेंट्री है जो हमारे पास मूवमेंट करती है। इसमें हमारे पास इधर एक्सरे ट्यूब होता है, इधर एक्सरे ट्यूब होता है, इधर भी एक्सरे ट्यूब्स होते हैं, बिल्कुल जो है ना इर्द गिर्द एक्सरे ट्यूब्स होते हैं। ये हमारे पास पेशेंट काउच है और जो एक्सरे ट्यूब यहाँ पे होगा इसके बिल्कुल सामने जो है ना हमारे पास डिटेक्टर एरे होगा। पेशेंट का जो है ना एक्सरेज यहाँ से आएंगे और पेशेंट से पास होंगे और यहाँ पे डिटेक्टर एरे जो है ना, जितनी भी डिटेक्टर्स लगी हुए हैं वहाँ पे इनकी डिटेक्शन होगी एक्सरेज की। तो ये हमारे पास सीटी का जो है ना वो सेटअप है। सीटी में हमारे पास मूवेबल स्टैटिक इमेजेस यूज़ होते हैं, लेकिन सेटअप हमारे पास सारा मूवमेंट करता है। ये एक ही डायरेक्शन में सारा मूवमेंट करता है और पेशेंट की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेता है। क्रॉस सेक्शनल इमेजेस इसमें होते हैं, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस होते हैं। फिर ये इमेजेस जो हमारे पास आ जाते हैं ना क्रॉस सेक्शन, इसको फिर हम डिवाइड करते हैं एक्सियल में, कोरोनल में और सेजिटल में। सही है। ये जो इमेजेस है ना इसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम करते हैं कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए सीटी के। सही है। सीटी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस के लिए यूज़ होता है। इसमें हम ट्यूमर्स चेक करते हैं, पेशेंट में कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, या ट्यूमर्स अगर है तो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन करते हैं। इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर को पता चलता है कि हमने कहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है, थेरेपीज़ कहाँ से करनी है, तो इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस करते हैं। होप सो आपको तीनों मॉडलिटीज़ की काफ़ी अच्छी से समझ आई होगी। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रीली, जो भी आपको कोई मसला हो। ठीक है।